हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का BMS मेड इजी बाय स्क्वायर चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ उपमान प्रमाण इन आयुर्वेद। हमने उपमान प्रमाण देख लिया, तो अब देखेंगे कि उसका आयुर्वेद में इम्पोर्टेंस क्या है, उसका क्या महत्व है, क्लिनिकली हम उसका सिग्निफिकेंट कैसे देख सकते हैं। और ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, तो ये सब अच्छे से याद कर लेना। पहला क्या दे रखा है कि शुक्र धातु इज सेम एज स्फटिक, मतलब शुक्र धातु है, उसको कंपैरिजन उसकी स्फटिक के साथ की गई है। स्फटिक माने क्रिस्टल। दूसरा है शेप ऑफ गर्भाशय इज सेम एज रोहित मत्स्य आकृति। तो ये जो रोहित है वो एक तरह की मछली है, रोहित मत्स्य आकृति। तो जैसे रोहित नाम की जो मछली है उसका जो शेप है वो और गर्भाशय का शेप दोनों सेम है, मिलते जुलते हैं। शेप ऑफ हार्ट इज़ कंपेयर्ड विथ लोटस। हार्ट यानी कि हृदय, हृदय का जो भी शेप है, आकार है, वो लोटस यानी कि कमल, पुंडरिक, उसके साथ कंपेयर किया गया है, उसकी उपमा दी गई है। पुरुष कंपेयर्ड विथ यूनिवर्स, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड। हम बोलते हैं ना, पिंड यानी कि शरीर या फिर पुरुष, तो जैसा भी ह्यूमन बीइंग के अंदर है वैसा सभी यूनिवर्स में है। तो पुरुष और जो भी यूनिवर्स है दोनों को एक दूसरे के साथ कंपेयर किया गया है। और दूसरा हम देखें तो हमने यहाँ पे शुक्र धातु की बात की। अगर हम आर्तव की बात करें तो उसको भी गुंजा फल है, इंद्रगोप है, उन सब के साथ कंपेयर किया गया है। ओज है तो सर्पिवर्ण कहा गया है, लाजगंधी कहा गया है, तो वो सब हम देख सकते हैं। उपमान इन क्रियाशारी, तो क्रियाशारी यानी कि फिजियोलॉजी में हम उपमान प्रमाण को कैसे देख सकते हैं। तो वात दोष है उसको हमने एनवायरनमेंट में वायु के साथ कंपेयर किया गया है। पित्त दोष है तो उसको हमने सूर्य के साथ कंपेयर किया गया। कफ दोष को हमने चंद्र के साथ कंपेयर किया गया। अब जो यूरिन फॉर्मेशन की जो भी प्रोसेस है उसको हमने रिवर यानी कि जैसे जो भी नदियाँ रहती है वो समुंदर में अपना पानी डालती है, उसी हिसाब से यूरिन फॉर्मेशन की क्रिया को डिस्क्राइब किया गया। तो ये यहाँ पे उपमान प्रमाण का एग्जाम्पल होगा। प्रोसेस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इज कंपेयर्ड विथ शब्द, अर्ची एंड जल। तो जो रक्त संवहन की प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, उसको किसके साथ कंपेयर किया गया है? शब्द, अर्ची और जल। अर्ची यानी कि ज्योत, जैसे अग्नि या फिर ज्वाला है तो उसकी डायरेक्शन ऊपर रहती है, जल है तो वो नीचे बहता रहता है, और शब्द है तो वो सीधा जाता है, वेव के फॉर्म में जाता है। तो इस तरह से जो भी ब्लड रहता है वो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है। फिर जो भी धातु पोषण न्याय है उन सभी को हम उपमान प्रमाण के हिसाब से ही समझ सकते हैं। जैसे खले कपोत न्याय है, क्षीरदधि न्याय है, केदारी कुल्या न्याय है। जैसे क्षीरदधि न्याय है तो उसमें जैसे दूध में से दही कन्वर्ट होता है वैसे एक धातु में से दूसरी धातु कन्वर्ट होती है। खले कपोत न्याय, केदारी कुल्या न्याय, यानी कि जैसे सभी क्यारियों में क्रम से पानी जाता है उसी हिसाब से सभी धातुओं का पोषण क्रम से होता है। फिर देखें खले कपोत न्याय, तो जैसे खले और कपोत, खले यानी कि खल्यान और कपोत यानी कि कबूतर, पीजन। तो जैसे हर एक पीजन अपनी जो भी लिमिट है, अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से खल्यान में से जो भी बीज है उसको कलेक्ट करेंगे, तो उसी हिसाब से सिलेक्टिविटी के तौर से जो भी धातु है उनका पोषण होगा। तो ये भी हम उपमान प्रमाण में ही समझेंगे। फिर नेक्स्ट है उपमान प्रमाण इन रोग निदान। डिजीज़ के जो भी कोजेज है, कारण है, उसको हम उपमान प्रमाण में कैसे समझेंगे। स्पीड ऑफ रेस्पिरेशन इन महाश्वास इज कंपेयर्ड विथ स्पीड ऑफ फ्यूरियस बुल, यानी कि जो महाश्वास करके जो रोग है उसमें जो श्वासोश्वास की क्रिया होती है उसमें जो हमारी श्वासोश्वास की गति रहती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि फ्यूरियस बुल, जो मत बुल होता है उसकी जो गति रहती है, जैसे मत यानी कि जो होश में नहीं है वो, उसकी गति ऐसे वैसे बहुत जोश में होती है। तो उसी हिसाब से महाश्वास नाम की बीमारी में जो रेस्पिरेशन का रेट होता है वो ज़्यादा रहता है। फिर विसूचिका का में जो पेन रहता है वो प्रिकिंग पेन की तरह होता है।
आम बात है, तो उसका जो पेन रहता है वो बाइटिंग ऑफ स्कॉर्पियन, यानी कि जो भी बिच्छू है उसके काटने पर जो दर्द होता है वैसा ही दर्द आम बात में भी फील होता है। तो ये सब है हम उपमान प्रमाण की मदद से ही जान सकते हैं। नेक्स्ट है उपमान प्रमाण इन द्रव्य गुण। तो जैसे गोकर्णी है, उसको गोकर्णी इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि उसकी शेप है वो ईयर ऑफ काउ, गाय के जो भी कान है उसके साथ समानता दर्शाते, इसलिए उसको गोकर्णी कहा जाता है। शशिकर्णी या फिर शशकर्णी, तो उसके में रेबिट के कान की तरह उसका शेप है, इसलिए उसको शशकर्णी, यहाँ पे वो करेक्शन कर लेना, उसको शशकर्णी कहा जाता है। तो आई होप कि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आप सभी को याद रह जाएंगे। ऐसे ही हम प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण के भी जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंट है वो हम देखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।